Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद उस्मान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। फेजेस ऑफ सेल डिवीजन दो हैं, एक इनएक्टिव सेल डिवीजन इंटरफेस और दूसरी एक्टिव सेल डिवीजन मियासिस और माइटोसिस। इनएक्टिव सेल डिवीजन इंटरफेस के बाद मियासिस होगी या माइटोसिस होगी, इन दोनों में से एक ही एक्टिव सेल डिवीजन होगी। अब हम पहले इंटरफेस को डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। इंटरफेस पहला फेज़ है सेल डिवीजन की। इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, यानी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस आ जाना, जैसे सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए डबल हो जाता है जिस तरह आप माइटोसिस में कहते हैं 46 है, और डॉटर में भी 46 क्रोमोसोम्स है। सेल ग्रो कर जाता है, साइज़ में बढ़ जाता है, जिससे आपके पास इजीली दो डॉटर सेल बन सकते हैं। अगर सेल साइज़ ना बढ़े तो उसके अंदर चेंजेस नहीं आ सकती, यानी इसमें सेल अपने आप को रेडी करता है डिवीजन के लिए कि वो डिवाइड हो जाए और डॉटर सेल्स बनाए। इंटरफेस को हमने डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ़ इवेंट्स में, जिसमें G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़ आते हैं। G1 फेज़, G स्टैंड्स फॉर गैप 1 फेज़। डियर स्टूडेंट्स, ये पहला इवेंट है इंटरफेस का और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ है। इसमें सेल साइज़ बढ़ती है, मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस आती हैं, और सबसे अहम काम कि इसमें डीएनए अपने आप को रेप्लिकेशन के लिए तैयार कर देता है। सेल गेट रेडी फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी सेल डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए तैयार हो जाता है। इसमें विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह भी होती है इसमें। अब चेंजेस का मतलब क्या है? चेंजेस मीन्स आरएनए, राइबोसोम्स, सेवरल एंजाइम्स वगैरह तैयार हो जाते हैं। केमिकल चेंजेस इसमें होती है, क्योंकि एंजाइम्स वगैरह केमिकल होते हैं। प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, और आरएनए आपको पता है कि वो भी कोड्स लेकर आता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस एट्सेट्रा, ये आपके पास G1 फेज़ में हो जाता है। ये आपके जहन में रहना चाहिए। G स्टैंड फॉर गैप, और 1 शो करता है दिस इज़ द फर्स्ट फेज़। आपसे पेपर में ये क्वेश्चन इस टॉपिक से ये आ सकता है, लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ द इंटरफेस इज डैश, तो आपने G1 फेज़ को टिक कर देना है। और अब इसके बाद हमारे पास S फेज़ है। अब हम S फेज़ को डिस्कस करते हैं। डियर फ्रेंड्स, S फेज़ स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज़। सिंथेसिस का मतलब है किसी चीज़ का बनना, तो वो फेज़ जिसमें कोई चीज़ बनती है सिंथेसिस फेज़ कहलाता है। सिंथेसिस फेज़ में जो अहम काम है, सबसे अहम काम, वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यह आपके जहन में क्वेश्चन होता है कि 46 से 46 किस तरह आते हैं, एक बाल है उससे किस तरह दो बाल बनते हैं, जहन में क्वेश्चन होता है। तो एस फेस में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाती है, और सेल की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है इस फेज़ में भी। सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, यानी सेल ग्रोथ डिक्लाइन नहीं होती, बल्कि वो सेल की साइज़ जो है वो बढ़ती है। इसके बाद है G2 फेज़। डियर स्टूडेंट, G2 फेज़ स्टैंड्स फॉर गैप 2 फेज़। ये वो दौरानिया है जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है और सेल अपने आप को तैयार कर लेता है माइटोसिस, यानी एक्टिव सेल डिवीजन के लिए, या माइटोसिस या मियासिस के लिए। इसमें हमारे पास
पहली बात, ये लास्ट इवेंट है इंटरफेस का, इससे फिर आगे एक्टिव सेल डिवीजन शुरू होनी है। इंटरफेस का ख़ात्मा होता है इस फेज़ में, और इस फेज़ में सेल प्रोटीन्स तैयार कर लेता है, यानी स्पिंडल फाइबर जो कि सेल डिवीजन के लिए चाहिए होते हैं। प्रिपेयर्स प्रोटीन साइड दैट स्पिंडल फाइबर्स, बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल फ्रेमवर्क है, और माइक्रोट्यूब्यूल फ्रेमवर्क ये आपके पास प्रोटीन से मिलकर बना है। ये इसमें ट्यूबुलिन वगैरह प्रोटीन वगैरह होते हैं, और ये आपके पास सेल डिवीजन के लिए चाहिए होते हैं, यानी कंट्रैक्शन, क्रोमोसोम की कंट्रैक्शन और उनको दो हिस्सों में डिवाइड करना वो स्पिंडल फाइबर का काम होता है। और ये स्पिंडल फाइबर जहाँ से निकलते हैं, यानी सेंट्रियोल से निकलते हैं, ये भी सेल में न्यूक्लियस के पास होते हैं, इनकी रेप्लिकेशन होती है। ये पहले सिंगल होता है और ये दो में चला जाता है, 90 एंगल पर ये मौजूद होते हैं। फिर ये अपोजिट पोल में डिवाइड हुए, पहले इनकी डिवीजन हो जाती है और फिर ये मूव करते हैं अपोजिट पोल को, सेल के अपोजिट पोल को, ताकि जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाए, इससे जो आपके पास स्पिंडल फाइबर निकलते हैं वो सेंटर में आकर इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम्स के साथ मिल जाए। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इंटरफेस की। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।